हम क्या देख रहे थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपका प्रत्येक वीडियो में 1 से लेकर 4 तक लगभग जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा रोज़, और वही टॉपिक लेके चल रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना होती है। आप जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको खुद लगेगा कि हम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं, वो भी कैसे, लिख लिख के। ठीक है, तो चलिए, हर एग्ज़ाम के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप लोग बस कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। ठीक है, समझते हैं। तो मेरा पहला जो टॉपिक है वो है प्रमुख समिति एवं आयोग। प्रमुख समिति एवं आयोग जैसे कि नानावटी आयोग। नानावटी आयोग जो है ये किससे संबंधित है, तो क्या बोलेंगे, तो आप याद रखिएगा गोधरा कांड से। नानावटी आयोग गोधरा कांड से संबंधित है। ठीक है, आप समझिएगा। लिब्राहन आयोग जो है ये किससे संबंधित है, तो यह है बाबरी मस्जिद से। किससे है, बाबरी मस्जिद से। कौन सा आयोग, लिब्राहन आयोग। ओके, अब देखते हैं फूकन आयोग। फूकन आयोग जो है ये किससे है, ये किससे है, तो ये तहलका कांड से है। किससे संबंधित है, तहलका कांड से है। कौन सा, तो फूकन आयोग। हिटले कमीशन जो है ये किससे संबंधित है, तो यह है श्रम से संबंधित है। ओके, हिटले कमीशन। जैन आयोग जो आए थे ये किसके लिए आए थे, ये आए थे राजीव गांधी की हत्या के लिए। राजीव गांधी की हत्या के लिए कौन सा आयोग, तो क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा जैन आयोग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो हंटर आयोग जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुए थे। और इसमें पूछेगा कि कौन गवर्नर जनरल थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो क्या बोलेंगे, तो आप याद रखिएगा जेम्स फोर्ड का एक कार्यकाल चल रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और इसमें गोली चलाने का आदेश कौन दिए थे, कौन सा, डायर, तो जनरल ओ डायर आदेश दिए थे। और चलाए कौन थे गोली, तो ए डायर चलाए थे गोली। ओके, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और सूचना कौन पहुंचाए थे अंग्रेज को कि यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, तो सूचना पहुंचाए थे हंसराज। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, जो कि भारतीय थे। आगे देखते हैं नरसिम्हम आयोग ये किससे संबंधित है, तो यह है वित्तीय बैंकिंग सुधार से। वित्तीय बैंकिंग सुधार से कौन सा आयोग, कौन सी समिति, तो क्या बोलेंगे, नरसिम्हम समिति। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान प्रकाश संबंधित किससे है, तो यह है चीनी घोटाला से। ज्ञान प्रकाश संबंधी चीनी घोटाला से। ओके, आगे देखते हैं रंगराजन संबंधी, ये किससे संबंधित है, भुगतान संतुलन। तो आपसे उल्टा ही पूछेगा तो बता दीजिएगा कि भुगतान संतुलन से कौन सा आयोग, तो रंगराजन आयोग, रंगराजन समिति आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं राजा चलैया समिति ये किससे संबंधित है, तो यह है कर सुधार से। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। ओके, ठक्कर आयोग जो आए थे ये किसके लिए आए थे, तो आए थे इंदिरा गांधी की हत्या के लिए जो है ठक्कर आयोग आए थे। और जैन आयोग पूछेगा तो राजीव गांधी की हत्या के लिए आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। बलवंत राम मेहता समिति का जो आए थे, किसके लिए आए थे, तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए आए थे बलवंत राम मेहता समिति। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं सत्यम समिति ये किससे संबंधित है, तो यह है वस्त्र नीति से। कौन सी समिति, सत्यम समिति। ओके, आगे देखते हैं नरेश चंद्र समिति ये किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित है यह किससे संबंधित है, एविएशन सेक्टर से। नरेश चंद्र समिति किससे संबंधित है, एविएशन सेक्टर से संबंधित है। ओके, और सत्यम समिति पूछेगा तो वस्त्र नीति से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं श्री कृष्ण आयोग जो है ये किससे संबंधित है, तो यह मुंबई दंगा से संबंधित है। मुंबई दंगा जो हुए थे उसके लिए कौन सा आयोग आए थे, तो श्री कृष्ण आयोग आए थे। और ये एक चीज़ याद रखिएगा कि मुंबई दंगा हुए कब थे, तो वह हुए थे 1993 में। 1993 मुंबई दंगा हुआ था, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं सहकारिया आयोग यह किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित है ये केंद्र राज्य से संबंधित है। केंद्र राज्य से संबंधित आयोग कौन से हैं, तो सहकारिया आयोग। ओके, आगे देखते हैं गायपोड़िया समिति ये किससे संबंधित है, तो यह समिति संबंधित है बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित समिति पूछेगा आपसे, तो क्या बोलेंगे, तो गायपोड़िया समिति। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जानकी रमन
जानकी रमन समिति पूछेगा आपसे ये किससे संबंधित है, तो क्या बोलेंगे, प्रतिभूति घोटाला। प्रतिभूति घोटाला के लिए कौन सी समिति संबंधित है, तो क्या बोलेंगे, जानकी रमन समिति। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अब देखेंगे प्रमुख भौतिक राशि, प्रमुख भौतिक राशि एवं इकाई के बारे में जानेंगे। जैसे कि एक चीज याद रखिएगा, उष्मा, उष्मा, उष्मा का ऐसा मात्रक पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे, तो उष्मा का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उष्मा का ऐसा मात्रक पूछ लिया तो क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। घनत्व का ऐसा मात्रक पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, किलोग्राम, घनत्व का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब। किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब किसका है, तो घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वेग का अगर ऐसा ही मात्रक पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ओके, त्वरण का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये किसका मात्रक है, तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका आपको दे देंगे। जब हम पढ़ाया हुआ जो मेरा हो जाएगा तो हम जब चले जाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो हम छोड़ देंगे, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए आगे। अब एक चीज याद रखिएगा, बल और भार, बल और भार का अगर ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो क्या बोलेंगे, न्यूटन। बल और भार का ऐसे मात्रक न्यूटन। ओके, दोनों याद रखना है। अब देखिएगा विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, जूल। कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति, शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो क्या बोलेंगे, वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट, वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट। ओके, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे, टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक टेस्ला। ओके, या क्या बोलेंगे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीज आपको याद रखना है। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक टेस्ला भी होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, दोनों होता है। ओके, लेकिन टेस्ला आपको कम देखने मिलेगा, ज़्यादा देखने मिलेगा एग्जाम में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि टेस्ला सभी को याद हो जाते हैं, ये नहीं होते जल्दी। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर, ये किसका ऐसा ही मात्रक है, तो पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक। ओके, कोणीय वेग, कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो रेडियन प्रति सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड जो है कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक होता है। ओके, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वो होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओके, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, प्रतिरोध बोलेगा तो ओम बोलिएगा, प्रतिरोधकता बोलेगा तब क्या बोलेंगे, तब ओम मीटर बोलिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं दूरी का ऐसा ही मात्रक कितना होता है, तो दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है प्रकाश, मतलब दूरी का मात्रक पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, कैंडला। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडला। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा एक प्रकाश वर्ष अगर आपसे पूछ लिया कितना होता है तो क्या बोलेंगे, 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। क्या बोलेंगे, 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। ओके, 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर। मीटर में बोलेगा 10 पे पावर 15 मीटर। किलोमीटर में बोलेगा तो 10 पे पावर 12 मीटर।
10 पे पावर 12 किलोमीटर। ओके, ऐसे याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता कैसे मात्रक केनला, विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर। ओके, ताप का ऐसे मात्रक पूछेगा तो केल्विन, ताप का ऐसे ही मात्रक केल्विन, ताप का ऐसे ही मात्रक केल्विन। ओके, ज्योति फ्लक्स कैसे ही मात्रक ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स कैसे ही मात्रक ल्यूमेन। ओके, चुंबकीय फ्लक्स कैसे ही मात्रक वेबर, चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तो वेबर, ज्योति फ्लक्स पूछेगा तो ल्यूमेन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का ऐसे ही मात्रक क्या होता है तो एंगस्ट्रम होता है, तरंगदैर्घ्य का ऐसे ही मात्रक क्या होता है एंगस्ट्रम होता है। ओके, आगे विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का ऐसे ही मात्रक पूछेगा तो क्या बोलेंगे जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं विभवांतर, विभवांतर कैसे ही मात्रक वोल्ट, विभवांतर कैसे ही मात्रक वोल्ट होता है। ओके, लेंस की क्षमता कैसे ही मात्रक पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे डायोप्टर, लेंस की क्षमता कैसे ही मात्रक क्या होता है डायोप्टर। ओके, प्रदीप्त घनत्व कैसे ही मात्रक क्या होता है लक्स, प्रदीप्त घनत्व कैसे ही मात्रक क्या होता है लक्स होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ऐसा ही मात्रक हम देखें। ओके, तो का वो टॉपिक देखें हम, प्रमुख समिति देखें, ऐसा ही मात्रक देखें जो कि काफ़ी लंबा था और इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है। अब हम देखने वाले हैं प्रमुख उत्प्रेरक, प्रमुख उत्प्रेरक। आपको विश्वास दिलाते हैं एक वीडियो के माध्यम से आपको कम से कम 4 टॉपिक कवर होगा। इन टॉपिक जो हम कवर करवाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कवर कराएंगे। ओके, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखेंगे क्या, अब क्या देखेंगे प्रमुख उत्प्रेरक देखेंगे। प्रमुख उत्प्रेरक में याद रखिएगा अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किसका इस्तेमाल किया जाता है तो लोहे का चूर्ण, किसका इस्तेमाल किया जाता है लोहे का चूर्ण। ओके, क्लोरीन गैस बनाने के डिक्कन विधि में किसका इस्तेमाल किया जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड का, क्यूप्रिक क्लोराइड का। ओके, वनस्पति तेल बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है निकेल का, वनस्पति तेल बनाने में निकेल का। ठीक है, वनस्पति घी बोल दिया तो हाइड्रोजन गैस का। ओके, आगे अल्कोहल, अल्कोहल बनाने में किसका इस्तेमाल होता है गर्म एल्यूमिना का, गर्म एल्यूमिना का अल्कोहल बनाने में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ओके, कहाँ पे हुआ था तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ओके, उस समय गवर्नर कौन थे तत्कालीन तो डफरिन थे, बाद में चेंज होते गया था। ओके, आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कौन दिया था तो दादा भाई नौरोजी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम कौन दिए थे तो दादा भाई नौरोजी दिए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है तो एहो होम। ओके, प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे बोमेश चंद्र बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। ओके, अब देखिएगा तो प्रथम अधिवेशन में के अध्यक्षता कौन किए थे बोमेश चंद्र बनर्जी किए थे। अब हम प्रमुख अधिवेशन देखेंगे जो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, कम से कम तो 8 गो अधिवेशन लगातार आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, लगातार एकदम इजी तरीका से। ठीक है, कैसे याद हो जाएगा तो याद रखिएगा बक मई बक नई, बक मई बक नई। ओके, ये 8 गो अधिवेशन ऐसा हुआ था जो ट्रिक में आ जाता है, जैसे कि बक मई बक नई। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लिख दिए हैं बो से बम्बई, बो से बम्बई, को से कोलकाता, मो से मद्रास, ई से इलाहाबाद, बो से बम्बई, फिर को से कोलकाता, फिर नो से नागपुर, फिर आठवां जो लास्ट है तो ई से इलाहाबाद। ओके, ई से इलाहाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं ध्यान से ये कौन सा अधिवेशन कब हुआ था तो कुछ नहीं है 1885 में स्थापना हुआ था। 1885 से लेके जो 8 गो अधिवेशन हुआ था 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, ये 8 गो अधिवेशन लगातार आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और ट्रिक क्या बताए बक मई बक नई, बक मई बक मई बक नई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे बोमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था 1885।
दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। कब? 1886। तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? बदरुद्दीन। 20 हो गया बदरुद्दीन तैयब जी। कब किए थे? 1887। ठीक है, कहाँ से? मद्रास से। चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? इलाहाबाद से जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे, अंग्रेज अध्यक्ष। कब किए थे? 1888। ओके, पांचवा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? बम्बई से कौन किए थे पांचवा अधिवेशन की अध्यक्षता? सर विलियम बेडरबन 1889 में। ओके, छठा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो फिरोज शाह मेहता। कब किए थे? तो 1890 में। ओके, तो बक मई में ये सब आप लिख लेंगे, इलाहाबाद कानपुर ये सब तो लिख लेंगे, बक मई। ओके, ठीक में। अब देखिएगा, सातवां अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सातवां अधिवेशन की अध्यक्षता तो पी आनंद चार्लो। ठीक है, जो 1891 में हुआ था। आठवां अधिवेशन जो कि इलाहाबाद से हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, समझिएगा ध्यान से। ट्रिक क्या है? बक नहीं। ठीक है, तो बो से बम्बे में हुआ था अधिवेशन। कब? 1885 में। को से कोलकाता 86 में हुआ था। मो से मद्रास 87 में हुआ था। ई से इलाहाबाद 88 में हुआ था। बो से बम्बई फिर 1889 में हुआ था। फिर को से कोलकाता 1890 में हुआ था। नो से नागपुर 1891 में हुआ था। ई से इलाहाबाद 1892 में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अध्यक्षता देख लेते हैं। अध्यक्षता पहला का दादा भाई नौरोजी, दूसरा का तैयब जी, तीसरा का, देखिए फिर से बोल देते हैं, पहला का व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा का दादा भाई नौरोजी, तीसरा का बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा का जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। ओके, फिर पांचवा का सर विलियम बेडरबन, छठा कौन किए थे? फिरोज शाह मेहता, सातवां कौन किए थे? पी आनंद चार्लो, आठवां कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आठवां और पहला दोनों व्योमेश चंद्र बनर्जी ही किए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ समझते हैं, अधिवेशन में कौन कहाँ से बने थे। अब समझिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? प्रथम महिला पूछ रहा है तो एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी व्यक्ति में? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोनों याद रखिएगा, महिला बोलेगा तो एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय लगा दिया तो सरोजनी नायडू। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बोलेंगे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी। कोई दिक्कत नहीं। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बोलेंगे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष पूछेगा दादा भाई नौरोजी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूले। ओके, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? 1938 में तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो वो किए थे सुभाष चंद्र बोस ही, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इसलिए अध्यक्षता किए थे कि 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था ना, तो महात्मा गांधी के तरफ से, उसमें महात्मा गांधी जो है पट्टाधीश तरमैया को बोले थे कि आप चुनाव में मतलब खड़ा हो जाओ। ठीक है, तो पट्टाधीश तरमैया हार जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जीते। सुभाष चंद्र बोस को बोलते थे कि आप अलग पार्टी उटी बना लो, इसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो। फिर भी सुभाष चंद्र बोस इन्वॉल्व हुए थे इसमें, और ये जीत जाते हैं। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में जो होता है कि जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। ओके, लेकिन जो है होता क्या है कि सुभाष चंद्र बोस जब जीत जाते हैं तो महात्मा गांधी जब समझाते हैं सुभाष चंद्र बोस को कि हम चाहते थे कि आप नहीं ये जीते इलेक्शन, लेकिन आप जीत गए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा देते हैं। जब इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है सुभाष चंद्र बोस के जगह जो है बाद में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं राजेंद्र प्रसाद, लेकिन पहले सुभाष चंद्र बोस, बाद में राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ, आगे देखते हैं। हाँ, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे? महात्मा गांधी। हरिपुरा अधिवेशन के सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी अधिवेशन के कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बाद में पहले सुभाष चंद्र बोस फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, यहाँ समझिएगा, कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी?
तो 1907 में सूरत अधिवेशन में पड़े थे। ओके, जिसमें कि गरम दल नरम दल अलग हो गए थे, और एक और जब हो गए थे, मतलब गरम दल नरम दल जब अलग हो गए थे, उसके बाद एक जब हो गए थे, ये दोनों कब एक हो गए थे, तो लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों एक हो गए थे। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि कांग्रेस अधिवेशन में फूट कब पड़ी, 1907 में। एक कब हो गया, पुनर्मिलन कब हो गया, 1916 लखनऊ अधिवेशन में गरम दल नरम दल एक हो गया था। 1907 में गरम दल नरम दल अलग हो गया था, और 1916 में दोनों एक हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। सबसे युवा अध्यक्ष पूछेगा तो अबुल कलाम आज़ाद। पहली बार गांव में जो अधिवेशन हुआ था 1937 में, ये कहाँ हुआ था, तो फैजपुर में हुआ था। ओके, और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मतलब स्वराज शब्द का जो प्रयोग हुआ था, स्वराज शब्द का जो प्रयोग हुआ था, ये किस अधिवेशन में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो क्या बोलेंगे, 1906 में हुआ था। 1906 में जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, ठीक है, वहाँ पे जो है स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था पहली बार। तो ये सब चीज़ भी जो है आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कराए, जो एग्जाम के बेसिक पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाला टॉपिक, मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक, ये सब आप तक पहुँच सके। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।